तरुण के मर्डर की कहानी सुनिए। आज मैं आप लोगों को तरुण के मर्डर के बारे में आप लोग को कुछ हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप शायद जानते होंगे, आप लोगों तक जो भी न्यूज़ आया है या वीडियो आया है वो यही आया है कि होली में गुब्बारा मारा गया, इसको विवाद बना करके और उसको इस तरह का विवाद बना दिया गया, या फिर जैसे भी हो ये आप लोगों तक बातें आई होंगी, मगर ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। असल में क्या है कि तरुण और तरुण के हत्या पक्ष वाले लोग एक ही साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। हत्या पक्ष वाले के पास 3 गाड़ियां हैं, तरुण ने अभी एक गाड़ी खरीदा है न्यू। तो जहां पे हत्या पक्ष वाले अपनी गाड़ी लगाते थे उस जगह पे तरुण ने अपनी गाड़ी लगा दी, नई गाड़ी खरीदी थी। वो जगह था ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जगह में तरुण ने अपनी गाड़ी लगा दी। उस पर विवाद चला। ये विवाद 1-2 दिन का नहीं है, सालों का विवाद है। मेन विवाद का जड़ यही है। असल में क्या है कि जहाँ पे तरुण और हत्या पक्ष के लोग रहते हैं वहाँ पे जगह कम थी और वहाँ एक ई रिक्शा भी घुसना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजेस्टेड हो जाता है। वो गली कंजेस्टेड थी तो उन्हें लगा दिया। ये विवाद जो है आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। तो इस विवाद के ऊपर क्या हुआ कि हाथापाई हुई, हाथापाई में लड़ाई हुआ। लड़ाई में क्या हुआ, तरुण भाई ने 5 लोगों को जख्मी किया। किसी को 17 टांके आए हुए हैं और किसी को 9 टांका है, किसी को 6 टांका है, किसी को 7 है, किसी को 3 है, किसी को 11 है। 5 लोग हैं, 5 लोग घायल हुए, 5 लोगों को टांका लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये साहब वहाँ पर बैठ करके और कह रहे हैं कि हम इनका ईद ख़राब कर देंगे और हम ईद मनाने नहीं देंगे, गुब्बारा मारेंगे, करेंगे। तो क्या ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ये मेरा शासन और प्रशासन से सवाल है कि क्या ये जो कह रहे हैं बैठे हुए, ये क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? असल में ये जो विवाद है सिर्फ इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हत्यारा पक्ष मुस्लिम है, जिसकी हत्या हुई वो हिंदू है। अब मैं आपको दिल्ली की ही दूसरी कहानी बताता हूँ। दूसरी जगह एक शख्स हैप्पी होली बोलता है तो उसकी बहन और उसका भाई, वो हिंदू है, मारने वाला भी हिंदू, मरने वाला भी हिंदू। उसके लिए ये साहब लोग वहाँ जाकर के धरना क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको, उसके घर को बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? उसको अभी तक कोई सज़ा क्यों नहीं हुई? तीसरा मैं आपको लखनऊ की कहानी बताता हूँ। घर से 11 साल के बच्चे को ले जा करके बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के बहाने से उसको ले जा करके पिक पॉइंट पे यहाँ पे गोली मारी जाती है, यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। और गोली सीधा गया है, तिरछा नहीं गया है। मैं उन पुलिस वाले का आपको बयान चला रहा हूँ कि जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि बाई मिस्टेक ये गोली लग गई। सर, बाई मिस्टेक किसी को, आप एक काम करो, बाई मिस्टेक किसी को गोली मार करके देखो, अब वो भी पिक पॉइंट पे यहाँ पे, और गोली सीधी जानी चाहिए, गोली सीधी जानी चाहिए। बाई मिस्टेक में उसकी गोली यहाँ सीधी गई है, ये बाई मिस्टेक नहीं है। आप इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हो, आप इस केस में कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। असल में क्या है कि वो जो मारने वाला लड़का है वो विधायक जी या सांसद जी हैं यूपी के, उनका भतीजा है। मरने वाला कौन है? मुस्लिम गरीब परिवार का बच्चा है। तो उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? वो सांसद जी के घर पे या फिर वो एमएलए हैं, एमपी है, जो भी हैं, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? मैं योगी बाबा से अपील कर रहा हूँ कि सर उनके घर पे बुलडोजर चलाइए। और ये जो बजरंग दल के नाम पे सभी आ रहे हैं, कोई पंडित बन के आ रहा है, कोई नेता बन के आ रहा है, कोई टी शर्टें गमछा पहन करके आ रहा है, कोई मुरेठा बांध करके आ रहा है और ये उत्तम नगर की जो व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसका शासन और प्रशासन क्या करने वाला है? अब मुझे ये बता दीजिए कि इस उत्तम नगर में लूट मार कौन मचा रखा है? यहाँ से मुसलमानों ने अपने घर में ताला लगाया, अपनी दुकान में ताला लगाया और यहाँ से चले गए। फिर इस घर का ताला कौन तोड़ रहा है? इस दुकान को कौन लूट रहा है?
इसके घर को कौन लूट रहा है। मैं तरुण भाई के घर के पड़ोसियों की ये जवानी सुनाता हूँ कि मुसलमानों के घर से, किसी के घर से 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है मुस्लिम पक्ष का। किसी का दुकान का ताला टूट गया, किसी के घर का ताला टूट गया, किसी के घर को लूट लिया गया है, किसी के दुकान को लूट लिया गया है। ये किस तरह से, इस तरह से कैसे चलेगा। उत्तम नगर बाज़ार में, उत्तम नगर गलियों में, उत्तम नगर के इलाके में क्या हो रहा है। झुंड बना करके लड़के आ रहे हैं और वो उस झुंड में ये आवाज़ निकालते हैं कि है कोई मुल्ला, है कोई कटुआ, कहाँ गया मियाँ, ऐसे करके बोलते हैं। और बोल करके जहाँ कोई अकेला मुसलमान दिख गया उसको मारना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर मॉब लिंचिंग चालू कर देते हैं। कोई ई रिक्शा वाला गरीब नज़र आ जाता है, अकेला नज़र आ जाता है, उसको मारना शुरू कर देते हैं। कोई रेहड़ी वाला नज़र आ जाता है, फल बेचने वाला नज़र आता है, उसको मारना चालू कर देते हैं। ये सब क्या चल रहा है। ये सवाल मेरा सरकार से है कि आपने जनता को क्या किस तरह मोड़ करके रख दिया है। इस तरह से जो नफरत फैला रहे हैं, आज ना कल अगर सभी लोगों के दिल में नफरत फैल गया तो क्या आप इस नफरत को रोक सकेंगे। कोई माई का लाल नहीं है कि इस नफरत को रोक पाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म से हो। जिसके दिल में नफरत बैठ जाती है ना, फैल जाता है ना, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों ने ऐसा नफरत फैला करके, जो ये संस्था वाले हैं, फिर मेरे को नाम भी याद नहीं है, इन लोगों को जो आप सहारा देते हो, इन लोगों को जो आप बढ़ावा दे रहे हो, याद रखना यही लोग कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। यूपी के, लखनऊ के, वो जो भी हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या कुछ भी हो, मगर कुछ ना कुछ संविधानिक पद पे हैं और उनको खुद चाहिए कि संविधान का रक्षा करें। तो मैं शासन और प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि क्या उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा, 11 साल के बच्चे को इंसाफ कब मिलेगा जिसको यहाँ गोली लगी है। मेरा ये शासन और प्रशासन से सवाल है। तीसरा कांड, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मधुबनी जिला का है। गांव का नाम मुझे मालूम नहीं है, मैं उसका आपको वीडियो ज़रूर चला रहा हूं, आप देखिए। वो एक औरत गरीब परिवार से थी, उसके घर में ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद को लेकर के वो अपने मुखिया, सरपंच जो भी है उस गांव का, उसके घर जाती हैं और उसके पास अपना पक्ष रखती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ये काम हुआ है। तो उस मुखिया, सरपंच या जो भी है उस गांव के, उसने उसको पीछे हाथ बांध कर करके इतना मारा जिसका जवाब नहीं है। वो औरत रोजा से थी। दूसरी बात, जब उसे प्यास लगी, उसने पानी मांगा तो उसको पेशाब पिलाया गया और अपने देह का त्याग कर दिया। वो औरत मर गई। मेरा शासन और प्रशासन से ये डिमांड, ये अपील, ये प्रार्थना, ये संवेदना है कि इसको इंसाफ कब मिलेगा, इसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा। मेरा ये शासन और प्रशासन से ये अपील है कि जिस तरह आपने दिल्ली में बुलडोजर चला दिया, इसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मधुबनी ज़िले का ये कांड है। उस मुखिया को आप कब पकड़ रहे हैं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, और उसके घर पे बुलडोजर कब चला रहे हैं। और मैं उस गांव का पता लगाते ही मैं उस गांव तक पहुंचूंगा और मैं फिर शासन और प्रशासन से सवाल करूंगा कि उस घर पे बुलडोजर कब चलेगा और उसको न्याय कब मिलेगा। मैं आप लोगों से और ये पूरी जनता से भी सवाल है कि ये इस तरह का जो कर्म कर रहे हैं, इस तरह का जो कांड कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या हमारी शासन और प्रशासन क्या करने को तैयार। अब कोई एक बात और बताऊं कि वीडियो में एक चीज़ का और खुलासा हुआ है कि एक शख्स वो कहते जा रहे हैं कि थाना वाले एफआईआर नहीं लिख रहे थे, कंप्लेंट नहीं ले रहे थे। तो कंप्लेंट लिया गया कैसे? तो एसपी सर के द्वारा कंप्लेंट लिया गया और एसपी सर को कहा गया, तब जाकर के एसपी सर ने थाना के ऊपर दबाव बनाया और तब जाकर के उसका एफआईआर दर्ज हुआ। तो अब मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों? थाना, पुलिस, शासन, प्रशासन किसके लिए है? किसके लिए है? पीड़ित के लिए,
थाना प्रशासन पुलिस होता है। पीड़ित चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं का भी हो, ये थाना पुलिस जितने भी शासन प्रशासन प्रशासनिक काम है ये जनता के हित के लिए होता है और जनता के लिए होता है, ना कि उस पक्ष के लिए कि ये पक्ष मुस्लिम है और ये पक्ष हिंदू है। तो मेरा शासन और प्रशासन से अपील है कि इस मुखिया को आप कब गिरफ्तार कर रहे हैं या गिरफ्तार कर लिया है तो उसको सज़ा कब दिला रहे हैं, इसके घर पे बुलडोज़र कब चला रहे हैं, और अगर नहीं चला रहे हैं तो उत्तम नगर में जो बुलडोज़र चला है उसका पूरा मुआवजा वो देगा जिसने बुलडोज़र चलवाने की कोशिश किया है। उसके घर पे भी बुलडोज़र चलवाने की डिमांड करता हूँ शासन और प्रशासन से। जिसको गुब्बारा हैप्पी होली होने पे, हैप्पी होली बोलने पे दोनों भाई बहन ने, मैं उसके लिए भी इंसाफ मांग रहा हूँ और उस पुलिस वाले से भी इंसाफ मांग रहा हूँ कि जो कह रहे हैं लखनऊ के उस बच्चे का कि यहाँ पे गोली लगी है, बाय मिस्टेक लग गया है। याद रखिएगा, आज आप झूठ बोल करके किसी को बचा जरूर लीजिएगा, मगर कल सच्ची घटना आपके साथ होगी तब क्या होगा, क्योंकि ये कर्मा है, कर्मा हमेशा लौट के आता है। आज जीता जागता सबूत देखिए ना, इस्राइल ने फिलिस्तीन के साथ क्या किया, आज ईरान ने, तो उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये कर्मा है, कर्मा लौट करके आता जरूर है। आज आप किसी का बुरा कर रहे हैं, आज चाहे जिस दबाव में हो, किसी भी दबाव में आपने बयान को बदला कि वो बाय मिस्टेक यहाँ पे गोली लगा, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और कोई भी एक बच्चे को बोल दीजिए, वो भी मानने को तैयार नहीं है कि बाय मिस्टेक गोली लगता है तो हमेशा तिरछा लगेगा या फिर पार कर जाएगा, यहाँ पिक पॉइंट पे नहीं लगेगा। इस बात के लिए आप सर पुलिस कर्मी हैं और आप जो है सो इतना बंदूक चलाते हैं। मैं आप लोगों का देखता हूँ, फिल्मों में देखता हूँ कि किस तरह से बंदूक चलाने से कहाँ होता है। कम से कम हम लोगों ने वो मेला में गुब्बारा जरूर फोड़ा है, और जब मेला में हमने गुब्बारा फोड़ा तो बंदूक चलाया वो गुब्बारा वाला, तो हमें पता लगता है कि कैसे गोली जाता है और किस तरफ से जाता है। और अब प्रशासन होकर के इस तरह से झूठ बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि जनता हमारा इस झूठ को स्वीकार कर लेगी और पकड़ेगी नहीं, गलत बात है। मगर कर्मा लौट के आएगा जरूर, जैसा आप करेंगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ शासन और प्रशासन को कि ये जितने भी मुद्दे हैं इन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तरुण भाई को तो इंसाफ मिल गया, उसके हत्या पक्ष वालों को घर पे बुलडोज़र चला करके या कुछ भी कर करके उनको इंसाफ मिल गया, मुझे उनका भी इंसाफ चाहिए जिसने हैप्पी होली बोला था और भाई बहन ने मिल करके उस हिंदू भाई के पेट में कई छुरी मारा है, मुझे उसका भी इंसाफ चाहिए। लखनऊ में जिसके यहाँ गोली लगा, जिस बच्चे के यहाँ गोली लगा, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। जो मधुबनी में जिस औरत को, रोज़ेदार औरत को पेशाब पिलाया गया, मुझे उसका भी इंसाफ चाहिए। ये हर उन लोगों का इंसाफ चाहिए जो मजलूम हैं, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि आप ये कब इंसाफ कर रहे हैं, ये चारों पांचों घटना का इंसाफ कब कर रहे हैं। और आपके स्क्रीन पे हर घटना की हर वीडियो और हर पिक आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग ये इंसाफ कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तब जा कर के हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि और अच्छी अच्छी वीडियो जो सही जानकारी है, जो आप तक जानकारी है, वो मैं पहुंचा पाऊं। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।